चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ठीक है, कल का पढ़ा चुके हैं आप लोग को हम, ठीक है ना। अब उसका बचा था आप लोग को कराना क्वेश्चन और आंसर, यही ना बचा था। ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे आज हम लोग, ठीक है ना। और इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें जितने भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आज हम लोग रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। एक बार रिवीजन करते हैं फिर से। हम कल भी पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो बताए थे कि रिवीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। जितना हो सकता है उतना आप प्रैक्टिस कीजिए किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदी, किसी भी चीज़ को मतलब आप परफेक्शन किसी भी सब्जेक्ट में अगर पाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आप उसमें जीनियस होते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? ये सभी चीज़ें जितना अभी रिवीजन कराएंगे आप लोग को कल पढ़ा चुके हैं। इसके लेखक कौन थे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू एक स्थान, एक जगह का नाम है, ठीक है। महार जाति में हुआ था। किस जाति में हुआ था? महार जाति में, और एक दलित परिवार में हुआ था। इनके माताजी का क्या नाम था? भीमाबाई। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है। इनके माताजी का नाम था भीमाबाई और इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन में आ जाता है तो अभी नहीं पता चलेगा। जब सोल्यूशन कीजिएगा आप लोग ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो एग्जाम का अलग प्रेशर होता है कि नहीं होता है। आप लोग नहीं अभी दिए हैं, दीजिएगा तो पता चलेगा। तो याद रखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं आप लोग को। ठीक है, देखिए भीमराव अंबेडकर, देखिए ध्यान दीजिएगा। इनके पिताजी का नाम क्या था? रामजी सकपाल। माताजी का क्या नाम था? भीमाबाई। देखिए भीमाबाई, डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका भी भ से नाम स्टार्ट हो रहा है। इनके माताजी का भी नाम भ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हो रहा है ना। तो यहाँ से इसको पकड़ने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं आप। इनका भी भ से नाम स्टार्ट हो रहा है, इनके माताजी का नाम भ से, लेकिन इनकी जो पत्नी है उनका नाम र से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, रमाबाई। तो यहाँ से आप लोग पकड़ लीजिए क्वेश्चन को। भीमाबाई भीमराव अंबेडकर, इनके माताजी का क्या नाम था? भीमाबाई, और इनकी पत्नी का क्या नाम था? रमाबाई। हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये सब चीज़ें कल आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। इनका विवाह हुआ था 1906 में, 1906 में। मैट्रिक का परीक्षा कब दिए थे? 1907 में। तीन प्रेरक व्यक्ति थे, जैसा कि कल पढ़ा चुके हैं आपको। बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा राव फुले थे, ठीक है। पहला भाषण का सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इनकी जो विख्यात प्रमुख जो भाषण है इनका कौन सा है? द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि अंग्रेजी में है। इसको हिंदी में रूपांतरण करने का कार्य जो है ललई यादव ने किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है इनकी? हु आर शूद्रास, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में, यानी 1956 में हुई थी दिल्ली में। कहाँ हुई थी?
दिल्ली में। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। हु आर शूद्रास किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है, ठीक है ना। किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध थे, ज्योतिबा फुले और कबीर, तीनों व्यक्ति थे, ठीक है। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की स्थापना मतलब आवश्यकता क्या है? इसको सही कर लीजिएगा, दूध पानी नहीं होगा, श्रम विभाजन होगा, ठीक है। कल मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसको सही कर लीजिएगा। क्या होगा? श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। मुख्य नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, कहानी संग्रह है या पुस्तक है? अखबार है, ठीक है। ये सब तो हो गया था ना, कल रिवीजन करा दे रहे हैं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? पर्याय का मतलब समझते हैं? जिसके जैसा दूसरा, मतलब एक ही शब्द का पर्यायवाची शब्द आप लोग को पढ़ना है। व्याकरण जब स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें पढ़ाएंगे आप लोग को पर्यायवाची शब्द। जैसे मेरा नाम नीरज है, ठीक है ना, थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है ना। एक नीरज है, नीरज का अर्थ होता है, क्या होता है? कमल, ठीक है ना, कमल होता है ना। कमल का पर्याय क्या है? नीरज। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे एक सर थे, हमको पढ़ाए थे। एक पूरा जितना भी इससे क्वेश्चन बनेंगे मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बता दें आप लोग को। देखिए, नीरज कमल मृणाल सरोजा, सतदल कंज राजीव तेओजा, पल्लव राज कोंक नद अब्जा, सर सिरु अरविंद अम्भोजा। इसमें जितने भी पर्यायवाची हैं मैक्सिमम शब्द आ गए हैं। नीरज का जितने भी पर्यायवाची कमल का है इसमें सब आ गया है। नीरज पंकज मृणाल सरोजा, सतदल कंज राजीव तेओजा, पल्लव राज कोंक नद अब्जा, सर सिरु अरविंद अम्भोजा, ठीक है ना। सरोज भी, सरोज किसका है पर्यायवाची शब्द? सरोज, सरोज होगा, पंकज भी होगा, ठीक है, अरविंद भी होगा। आप लोग को जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे जैसे जो हम अभी बताए हैं आप लोग को ऐसे ही लिखवाएंगे ट्रिक, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से याद रहे, भूलिएगा नहीं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा। विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इतना हो गया था ना, अब यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है?
किसकी है? इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। किसको? भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता। क्या कहते हैं? संविधान निर्माता। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? किसको मानते हैं? जाति प्रथा। जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग को हम देख रहे हैं, ऐसा हमको फील हो रहा है, अपने मतलब ऐसा हमको महसूस हो रहा है आप लोग बहुत ही मतलब हड़बड़ी में हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं मन से, ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए किसी भी चीज़ पे। यहीं पे नहीं, जैसे हम अभी यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, तो आप लोग हड़बड़ी में हो जा रहे हैं। सर चलिए ठीक है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, ठीक है ना, सब चीज़ हो जाएगा। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? कि रमाबाई था? भीमाबाई था। रमाबाई किसका नाम था? उनकी पत्नी का नाम था। उनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था उनके रमाबाई। ठीक है, क्या नाम था? रमाबाई। और उनके माता जी का क्या नाम था? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो है कब धारण की थी? किसी को पता है? ठीक, बहुत अच्छा। 1916 में। कब धारण की थी? 1916 में। आपको यहाँ पे इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, इतना रिवीजन, कि आपको लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन नया है हमारे लिए। ठीक है, लग रहा है कोई कुछ बोला है? ये हो गया है ना? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1916 में। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करता है। पेशा मतलब जैसे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में क्या बताया गया है? श्रम, ठीक है, उसमें क्या बताया गया है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम का विभाजन जाति के अनुसार, यही ना है जी? श्रम का विभाजन जाति के अनुसार। यदि आप हाँ देखिए, यदि आप जैसे यादव हैं, जैसे आप यादव हैं तो भैंस पालना, दूध बेचना, समझ रहे हैं ना, जाति के अनुसार। यदि आप माली हैं तो फूल उल बेचने का काम, ठीक है। यदि आप नाई हैं तो बार और काटने का काम, मतलब जाति के आधार पे काम का बंटवारा किया गया था। पहले आपके अंदर बहुत टैलेंट है, ठीक है, कुछ कुछ मतलब अच्छा से भरा हुआ है, लेकिन आपके टैलेंट का उस ज़माने में कोई कद्र नहीं था, ठीक है। पहले कद्र नहीं था, जो कि बिल्कुल गलत था। गलत था ना जी? मानते हैं इस चीज़ को आप लोग? गलत था, लेकिन उसी के विरोध, उसका विरोध किए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। सही किए ना? ठीक है, वो अगर नहीं खड़े होते हैं उस समय तो आज हम लोग को ये अधिकार नहीं मिल पाता, ठीक है ना। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं पहले की अपेक्षा। उन्हीं का आखिर वो प्रयास किए तभी तो, तभी ना बदला जी।
तो क्या था इसमें, श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम का विभाजन जाति के अनुसार। आप यादव हैं तो भैंस दूध का ये सब काम कीजिएगा, आप नाई हैं तो बाल काटने का काम कीजिएगा, आप लोहार हैं तो आप मतलब जो काम आपका जाति मतलब जाति आधारित, ठीक है। आप सोनार हैं तो सोना चांदी का काम कीजिएगा, पहले की ये प्रथा थी, ठीक है। आपका मतलब जाति जो है उसके अनुसार आपको काम दिया जाता था। आपके अंदर बहुत टैलेंट भरा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मन है कि नहीं मैं पढ़ लिख के ऑफिसर बनूंगा, मतलब इंजीनियर बनूंगा, या एक्टिंग लाइन में हमको जाना है। आपके घर वाले क्या हैं कि आपको जो है प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं तुमको इंजीनियर बनना है। समझिएगा बात को, इसको निगेटिव वे में नहीं लेना है, इसको ठीक है पॉजिटिव लेना है। तो आपका मन लगेगा उस काम को करने में, आप उस काम को करिएगा मजबूरी बस, ठीक है ना, मजबूरी बस। टालू टाइप का होता है ना कि चलो इसमें इसको करते हैं, जिस तरह हो सकता है करते हैं, मन नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। चलते हैं आगे। ये हो गया है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कौन करता है, जाति प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, रिपीट हो गया है क्या क्वेश्चन है, ठीक है आगे चल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, 1956 में दिल्ली में हुई थी। 1956 में कहाँ हुई थी, दिल्ली में। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, क्या था, रामजी सकपाल। रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। देखिए कंफ्यूजन कैसे उत्पन्न होता है, देख रहे हैं ना, एक ही अक्षर से 4 नाम है, रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राधे श्याम सकपाल, रामकिशुन सकपाल। कौन सा होगा, रामजी सकपाल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चन बनेंगे लेकिन ये इम्पोर्टेंट। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ठीक है। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर देखेंगे। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का अधिकार जाति है। इसमें भी बताया गया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का अधिकार जाति है। काम के बंटवारे का जो अधिकार है वो जाति है। कौन सी, क्या है, जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, चाहे व्यक्ति उस काम को करने में सक्षम हो, कुशल हो या नहीं, ठीक है। आप पांडे जी हैं तो आप पूजा ही कीजिएगा, भले ही आपको मंत्र पढ़ने आए या ना आए, ठीक है ना। इसमें जो बताया गया है वही हम कर रहे हैं, अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। का अधिकार जाति है, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में न दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है, जो कि बता चुके हैं आप लोग को, हम बताए हैं ना। आपका मन लग ही नहीं रहा है उस काम को करने में, आपको दे दिया जाए तो वो काम आपके ऊपर थोपा जा रहा है,
बोलिए। थोपा ही ना जा रहा है जी। हमको हमको पढ़ने का मन ही नहीं है। जैसे आपके 10th क्लास में कितने सब्जेक्ट हैं टोटल? कितने हैं? 6 हैं। कितना है जी? कौन कौन से बताइए? 6 है, बताइए। ठीक है, SST हो गया। फोन आ रहा है आपका, देखिए। ठीक है, पहला SST हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, और संस्कृत है। बस इतना ही है। 6 टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? कम से कम सब्जेक्ट का भी ज्ञान रखिए अपने पास, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, जैसे मैथ आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या है? मैथ बहुत अच्छा है आपका, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इंग्लिश आपका अच्छा उतना नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। आपको कोई दे कि जाओ बाबू इंग्लिश का किताब लाओ और इसको पढ़ो, तो आप पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा? आपका तो मन लग रहा है मैथ पढ़ने में। बोलिए, आपका तो मन लग रहा है मैथ पढ़ने में, तो कहाँ से पढ़िएगा आप इंग्लिश? समझ रहे हैं बात को? तो यही चीज़ है, इसमें यही बताया गया है। आपको PDF दे दिया जाएगा पवन सर के द्वारा, ठीक है। ये सब जितना भी है। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया आप लोग को? बोलिएगा कुछ डाउट होगा तो। जाति भारतीय समाज में श्रम, ये श्रम होगा, क्या होगा? श्रम। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का श्रम है, क्या है? श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? इसका आंसर होगा, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रमिक विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विवशता और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है, ठीक है। जाति प्रथा क्या है? आपके काम को पूर्व निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है, पहले ही से, कि नहीं आप इस जाति में पैदा हुए हैं तो आपके काम को कांस्टेंट कर दिया जा रहा है। पहले ही कर दिया जाता था। कांस्टेंट कहने का मतलब है नियत, फिक्स। भले ही आप बहुत ही अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं किसी भी क्षेत्र में, ठीक है ना, पहले ही निर्धारित करके रख दिया गया जाता था कि आप अगर इस कास्ट के हैं तो आपको इस काम को करना होगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए बोलिएगा, आप लोग को कुछ डाउट होगा तो। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है। इसका आंसर देखेंगे, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हैं, बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कहा है, ठीक है, विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है। नेक्स्ट देखेंगे,
जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 1 और 4 दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो हो गया है मिस प्रिंट से, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, इसका करा दिए हैं डिस्कशन। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? ठीक है, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? उत्पीड़न से, क्या उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक के अनुसार आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या नहीं है। इसको छूट गया है क्या? अच्छा, इसको देख लेंगे, आगे चलते हैं। जातिवाद के पोषक उसके विषय में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषकों का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रमिक विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का ही एक रूप है, ठीक है। किसका रूप है? श्रम विभाजन का, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जातिवाद के पोषकों का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का ही एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। हो गया ना? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? आपत्ति मतलब समझते हैं, जैसे कमी निकालना, मतलब कमी नहीं, जैसे हम कुछ अपने प्रस्ताव को, अपने बातों को रख रहे हैं, ठीक है, किसी के सामने अपने बातों को रख रहे हैं, मान लीजिए उसमें कुछ कमी हो गया, कमी रह गया, तो जैसे आप अपना विचार दीजिएगा, मैं अपना विचार दे रहा हूँ, आपको जो गलत लगेगा तो आप उसके विषय में बोलिएगा, वही आपत्ति हो गया, ठीक है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार हैं कि जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है? लेखक खासकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जाति प्रथा को जन्म के आधार पर भेदभाव, अवसरों की कमी, अंधविश्वास को बढ़ावा देने, सामाजिक तनाव और व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के कारण एक हानिकारक प्रथा बताया है। उन्होंने बताया है कि जाति प्रथा व्यक्ति की स्वेच्छा पर आधारित नहीं होती, व्यक्ति की इच्छा पर आधारित नहीं होती और उसकी व्यक्तिगत रुचि या कार्यकुशलता को महत्व नहीं देती, जिससे वह अस्वाभाविक नियमों से युक्त एक गंभीर दोष बन जाती है। क्या बन जाती है? दोष बन जाती है। बात नहीं कीजिए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने, और एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन आवश्यकताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। बहुविध कहने का मतलब है
अपने भाषा में बताते हैं इसको, मतलब हर जगह लोगों का भागीदारी समान होना चाहिए, ठीक है, हर क्षेत्र में, हर जगह। ये नहीं कि कोई खास चीज़ है उस पर एक खास ही वर्ग का अधिकार है। खास मतलब बहुत कुछ हो गया उसमें, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ऐसा न हो उसमें कि किसी एक ही वर्ग को उसमें विशेष अधिकार दिया जाए, ठीक है। सबको समान अवसर देना चाहिए, होना चाहिए ना जी। तो यही बताया गया है इसमें। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में उसका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी, देखिए आ गया ना, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना और सम्मान होनी चाहिए, ठीक है। बोलिए, समाज में क्या होना चाहिए? दूध और पानी। जैसे दूध में पानी को मिला देते हैं तो क्या होता है, मतलब मिल जाता है, अंतर पता उतना नहीं चलता है। 1 लीटर दूध है, उसमें अगर मान लीजिए कि नहीं इतना नहीं पानी मिलाना है कि मतलब पता चल जाए, मतलब थोड़ा सा मतलब देख लेना है कि कितना है उसके आवश्यकता अनुसार। जैसे हाँ 100 ग्राम मिला देंगे, 100-200 ग्राम मिला देंगे तो कोई, ठीक है।